इन दिस क्वेश्चन रिलेट द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है और वाई की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इन दोनों का मिनिमम, जो इस दोनों का ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और उसको ए से डिनोट कर किया जा रहा है, तो 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का जो दोनों मिनिमम होता है तो y का दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले x² + 2 और y = 2x + 2, और इन दोनों को एक ही साथ ड्रॉ करोगे और जो मिनिमम वैल्यू होगा जिस उस इंटरवल में x 0 से 3 के बीच में, उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किए और यहाँ पे x² + 2 का ग्राफ कैसा होगा, एक्स y = x² का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, तो +2 किया तो ये 2 यूनिट ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो y = x² + 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद y = 2x + 2 है, तो 2x + 2 का मतलब ये पास कहाँ से करेगा, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी 0, 2 से पास करा है, तो इसका भी एक पॉइंट ये हो गया। और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखो, तो 2x + 2 इसकी वैल्यू इसके साथ इक्वेट कर देना है x² + 2 से। ये ऐसा देखो, x² + 2 = 2x + 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² - 2x = 0, तो x - 2 = 0, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक 0 पे और x की वैल्यू 2 पे, तो 2 पे एक इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे कहीं पे। तो अगर इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये 2 एक कहीं पॉइंट है वहाँ से इंटरसेक्ट कर x = 2 पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y की वैल्यू अगर देखोगे तो 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6, राइट। और हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें x की वैल्यू जो है वो 3 तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को वैल्यू लेना है। तो ये 3 वैल्यू जो आ रही है ये 3 तक लेनी है, तो 3 तक का वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 11, तो यहाँ तक कहीं आ रहा होगा ग्राफ, यहाँ तक का लेना है। तो हम लोग को रीजन कौन सा लेना है, मिनिमम वाला। तो हमारा जो कर्व होगा, रिक्वायर्ड कर्व होगा, वो इस रीजन में ये मिनिमम वाला पार्ट दे रहा है, क्योंकि ये दोनों कर्व में मिनिमम तो पैराबोला वाला है, तो ये वाला हो जाएगा। और जैसे ही 2 से ऊपर जा रहे हैं तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो ये वाला रीजन हमारा जो है रिक्वायर्ड रीजन हो गया। क्लियर है, जो साइडेड रीजन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, इधर तो पार्ट जो दिख रहा है ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, और ये वाला कर्व से ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए, इसको बी, सी, डी और ये E। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो दिख रहा है सी बी डी ई, ये ट्रेपेजियम वाला एरिया। तो इस वाला पार्ट का तो कर्व से सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 तक, और y dx होगा तो y = क्या लिखोगे, ये वाला कर्व वाला जो है इस कर्व का इक्वेशन y = क्या, x² + 2, तो x² + 2, और यहाँ पे जो है ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा लोगे तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसमें पैरेलल साइड कौन है, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये तो 6 है, और यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 2 दैट इज इक्वल टू 2x। एक्चुअली ग्राफ जो है इसमें पुट करोगे ना y = 2x वाला में, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे, ये x² + 2 ऊपर वाला है और ये नीचे वाला कर्व है, इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, ये वाला y = 2x है, 2x + 2 है, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा
वो 3,8 होगा, राइट। तो ये जो है 8 लेंथ हो गया और ये लेंथ जो है हमारा ऑलरेडी 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 8 और ये दोनों के बीच का हाइट जो है वो 1 यूनिट का, तो 1। अब यहाँ से सॉल्व किया तो x³ / 3 + 2x और ये 0 to 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 / 2, तो ये 17 आ रहा है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो 8/3 और ये +2 तो 4 हो जाएगा, फिर 0 पुट करोगे तो ये तो लोअर लिमिट 0 हो रहा है हमारा, और प्लस ये 7 है ना, +7। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 8/3 + 7 आ रहा है, 8 + 3 + 4 + 7 ऐसा है, 8 + 3 + 7 + 4 तो ये 11 हो रहा है। तो ये एलसीएम लोगे तो 3, 8 + 33, 8 + 33, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 41 / 3, ठीक है। तो हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है 12A का, तो यहाँ से 12A आपको रिक्वायर्ड वैल्यू जो चाहिए वो 12A है। तो 12A का मतलब 12 × 41 / 3, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में। तो इस दोनों का 4 × 41 कितना होगा 60 और ये 4 हो जाएगा 164। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 164 स्क्वायर यूनिट। थैंक यू।